चलिए आइए आज क्वेश्चन 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बेटा, चलिए वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है ना। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म है, राइट हैंड साइड में कुछ टर्म है, और दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको इवेलुएट करना है, और उसके बाद देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू से मैच खा रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वल से पहले वाला पार्ट है इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, आपको पता है पहले से। इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, LHS शॉर्ट में लिखते हैं। ये सभी बात आपको पता है ना। तो चलिए LHS की वैल्यू निकाली जाए। तो देखिए ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 5 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। अब 4 जो है 20 को डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन बचेगा 5। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू 5 अंदर ब्रैकेट प्लस 5 20 को डिवाइड देगा तो क्वेश्चन बचेगा 4। तो यहाँ पे हो गया -2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, और प्लस -7/10 एज इट इज। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे देखिए 15 प्लस माइनस ऑफ 8 है ना अपॉन 20 अंदर ब्रैकेट प्लस -7/10। ठीक है, तो 15 माइनस 8 अपॉन 20 अंदर ब्रैकेट प्लस -7/10 इज इक्वल टू कितना होगा ये 7/20 प्लस -7/10 इज इक्वल टू 7/20 माइनस 7/10। ठीक है, अब बेटा सिंपल सा चीज है, यहाँ पे 20 और 10 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो इधर साइड में ले लो। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में और ये 5 एज इट इज, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम निकल के आएगा कितना 20। एलसीएम क्या निकल के आएगा 20। तो एलसीएम यहाँ पे 20 आया। जो एलसीएम आता है वही क्या होता है कॉमन डिनोमिनेटर होता है। तो ये जो पहला रैशनल नंबर है 7/20, इसका जो डिनोमिनेटर है 20, इसको कॉमन डिनोमिनेटर 20 से डिवाइड लगाओगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ तो 7 ही रह गया, यहाँ डिवाइड लगाओगे तो 2 आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 2 है ना। तो यहाँ पे आ गया 7 माइनस 14 अपॉन 20। तो यहाँ फाइनल आंसर निकल के आया -7/20, -7/20। ये वैल्यू अभी लेफ्ट हैंड साइड की आई है। हमें वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ था 3/4 प्लस अंदर ब्रैकेट -2/5 प्लस -7/10। ये गिवन था राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये वाले 3/4 को अभी इससे ऐड नहीं करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ने बहुत ही बचपन में पढ़ लिया था बोर्डमास रूल। सिंप्लीफिकेशन के लिए बोर्डमास रूल हम लोग पढ़े थे, जिसमें B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो जब मिक्स्ड ऑपरेशन आपको मिले तो अगर उसमें सबसे पहले ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ऑफ को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद एडिशन को, एंड सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस है,
है, माइनस है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट भी है। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास रूल हमको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनको आपस में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है। तो ब्रैकेट का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आएगा, सॉरी डिवीजन आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। यहाँ तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है नहीं, तो उसके बाद एडिशन है, तो एडिशन होगा। ठीक है, तो चलिए 5 और 10 का जो है आप बताइए एलसीएम। सिंपल सा एलसीएम आता है 10, है ना। तो 5 10 को डिवाइड देगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हो गया -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10, यहाँ 10 को डिवाइड देगा तो 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ -7। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो 3/4 प्लस अंदर ब्रैकेट देखो -2 मल्टीप्लाइड विथ 2 कितना हो गया -4 प्लस -7 होल अपॉन में 10। ये बात क्लियर है। अब देखो 3/4 प्लस -4 -7 अपॉन 10। ठीक बात है। चलो अब आगे का चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। 3/4 प्लस -4 और -7 दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा -11/10, -11/10। अब आगे ध्यान दो, 3/4 पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, -11/10। तो 4 और 10 का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, 4 और 10 का आप एलसीएम ले लो। तो 4 और 10 का अगर आप एलसीएम लोगे तो सिंपल सा एलसीएम आएगा 20। कितना आएगा 20। ठीक है, ओरल है। तो यहाँ पे 4 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये भी ओरल है, 5 आएगा, क्योंकि 5 4 20 होता है ना। इसको ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ ये भी ब्रैकेट में लिखोगे, है ना। तो 5 3 जा कितना हो गया 15 -22/20। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -7/20। अब थोड़ी देर पहले हम लोग ने जो LHS की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे देखो, -7/20 और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू -7/20। इसका मतलब क्या हो गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई करने बोला था, तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई तो हमारा जो है इक्वेशन वैल्यू है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, -7/11 प्लस 2/-5 अंडर ब्रैकेट प्लस -13/22 इज इक्वल टू -7/11 प्लस अंदर ब्रैकेट 2/-5 प्लस -13/22। ये बात आपको क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने से भी पहले आपको एक बात का ध्यान रखने मैंने बोला था कि हर एक जो रैशनल नंबर इसमें यूज हुआ है ना, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे वो राइट हैंड साइड में हो, तो वो जो है हर एक रैशनल नंबर जो है, चाहे वो ऐड हुआ हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हुआ हो, चाहे वो डिवाइड हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। रैशनल नंबर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, यानी कि रैशनल नंबर स्टैंडर्ड रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर में दो ही चीज होता है, एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए और एक कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो नेगेटिव है, यहाँ पे देखो ये तो नेगेटिव है, ऐसे कैसे चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका नेगेटिव हटाएंगे, इसका नेगेटिव रिमूव करेंगे, है ना। तो इसका नेगेटिव रिमूव करना बहुत ही आसान है ना, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से लिख देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से अगर लिख लें, मान लो मैं आपको
कलर चेंज करके लिख दो, -7/11 प्लस -2/5, ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना बेटा। यहाँ तो ठीक ही है, यहाँ भी ठीक ही है, -7/11 प्लस, यहाँ पे गड़बड़ है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किए तो नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव, प्लस -13/22। ये बात आपको समझ में आई? चलिए तो अब आगे चलते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। तो अंदर ब्रैकेट -7/11 प्लस -2/5 प्लस -13/22, ठीक है। इसी तरीके से देखो 11 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 55। 11 को 55 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन रहेगा 5, तो -7 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2 मल्टीप्लाइड विथ 11 प्लस -13/22, ठीक है। ये सब सिंपल सिंपल सा चीज है। 5 को 55 से डिवाइड दोगे तो क्वेश्चन 11 बचेगा, इसलिए हम लोग ने 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अब -7 इंटू 5 हो गया -35 प्लस -2 इंटू 11 हो गया -22, ठीक है, अपॉन में हो गया 55 और ये सारा चीज अंदर ब्रैकेट में प्लस -13/22। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना? अब देखो ध्यान दो, -35 पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया -22 अपॉन 55 अंदर ब्रैकेट पॉजिटिव -13/22। अब देखो नेगेटिव और नेगेटिव ऐड होके देखो यहाँ क्या हो गया, -57/55, ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो गया 13/22। अब 55 और 22 का हमको एलसीएम निकालना होगा, तो यहाँ फटाफट से निकाल लेते हैं बेटा, है ना। सबसे पहले 2 से डिवाइड लगाए तो 55 तो नहीं लगेगा, तो एज इट इज आ गया, ये 11 टाइम्स में। फिर अब 5 से लगाते हैं तो ये 11 आया 11 टाइम्स में, और ये तो नहीं लगेगा तो 11। अब लास्टली 11 से लगा दिए तो ये 1,1। तो एलसीएम इसका क्या निकल के आया, देखो 5 इंटू 2 कितना होता है 10, और 10 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया 110। तो इसका 55 और 22 का एलसीएम कितना निकल के आया 110। कितना निकल के आया 110। तो 110 अब एज ए कॉमन डिनोमिनेटर हम लोग ले लिए। अब ये 55 इसको डिवाइड देगा, तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितने टाइम्स में, बताओ 110 आएगा। इसका दुगुना करो यानी 55 टू जा करोगे तो 110 आएगा, है ना। तो यहाँ पे -57 मल्टीप्लाइड विथ 2 हो जाएगा, फिर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट और बाहर लगा दो, ठीक है। -57 इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आप चाहो तो ये ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, ये भी लगा सकते थे, चलता वो बात, ठीक है। 22 अब डिवाइड करेगा 110 को, तो कितने टाइम्स में आएगा, तो सर समझ में नहीं आ रहा तो छोटा सा बगल में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कितने टाइम्स में लगा दें, बोलो 4 टाइम्स में लगा दें, 5 टाइम्स में लगा दें। अगर तुम 5 टाइम्स में लगाओगे तो देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, हाँ 5 टाइम्स में लग जाएगा। 5 टाइम्स में ये 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, नेगेटिव बीच में रहा अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अब -57 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 114, -114 माइनस था ना, फिर -13 इंटू 5 कितना होता है 65, होल अपॉन में 110, होल अपॉन में 110। तो यहाँ देखो 114 प्लस 65, तो ये हो गया 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 1 7, और ये 1, तो -179 अपॉन 110, ठीक है, -179 अपॉन 110।
तो इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड की भी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है, RHS में क्या है, RHS में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। RHS में लिख रखा है -7/11 प्लस अंडर ब्रैकेट 2, एक मिनट ये वाला देख लेते हैं, -2/5 प्लस -13/22 है ना, ठीक है। तो -2/5 प्लस -13/22, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। तो -7/11 को हम लोग इससे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर जब है तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक बात है। चलिए तो -7/11 प्लस अंदर ब्रैकेट 5 और 22 का हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब मैंने आपको बहुत पहले जब क्लास 6 में मेरे साथ आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़े थे, है ना, क्लास 6 RS अग्रवाल बुक का, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताया था कि जब भी 2 नंबर का कोई फैक्टर नहीं हो, कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा, तो आप उसका एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 22 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कॉमन डिनोमिनेटर यानी एलसीएम 110 आ गया। अब 5 डिवाइड करेगा किसको, 110 को, तो क्वेश्चन मिलेगा 22। तो यहाँ पे आ गया -2 मल्टीप्लाई 22 प्लस, अब 22 डिवाइड करेगा 110 को तो क्वेश्चन कितना आएगा, 5, है ना। तो यहाँ पे हो गया -13 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो यहाँ देखो -7/11 प्लस अंदर ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई 22 कितना हो गया, -44 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 65 होल अपॉन में 110, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा दो, -7/11 प्लस अंदर ब्रैकेट -44, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, 65 अपॉन 110 इज इक्वल टू -7/11 प्लस 44 और 65 ऐड करो 9, 100 -109 अपॉन 110, ठीक है। चलो तो 11 और 110 का तुम एलसीएम ले लोगे तो तुम्हारा एलसीएम आएगा 110, क्योंकि 11 और 110 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो उसका एलसीएम के लिए दोनों को मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं, नहीं कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको तो 2 से सबसे पहले देंगे तो 11 तो एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना कितना आ जाएगा बोलो, ये 55 आ जाएगा। अब ये 5 से जाएगा 11 एज इट इज, ये 5 टाइम्स में, सॉरी 5 टाइम्स में नहीं 11 टाइम्स में, ठीक है। 11 टाइम्स में ये जाएगा। अब फाइनली किससे डिवाइड लगाएंगे, 11 से, तो ये 1 टाइम्स में 1 टाइम्स में, एलसीएम कितना निकल के आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, से पहले भी ऐसा एलसीएम हम लोग ने देखा है ना। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 110, यानी कि 110, ठीक है। 11 को 11 डिवाइड देगा 110 को तो आएगा 10, तो -7 मल्टीप्लाई 10 प्लस -109 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो -70 प्लस माइनस कितना हो गया 109 होल अपॉन में 110, होल अपॉन में 110, ठीक है। तो देखो -70 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 109 होल अपॉन में 110, तो 70 और 109 जब ऐड होगा तो देखो कितना हो जाएगा -179 अपॉन 110, ठीक है। तो ये अभी
राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, और इससे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी -179/110 थी। यानी इससे क्या मतलब है कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर बात है? ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? बस आपको थोड़ा सा जो है इसमें लेंथी आपको महसूस होगा कि इतना बड़ा बड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर नंबर लेना है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बस इसमें बच्चे वही गलती करते हैं, प्लस माइनस का थोड़ा सा इधर उधर हुआ, बस आपका जो है फाइनल रिजल्ट अलग अलग आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, बस आप वहीं पे गड़बड़ा जाओगे। तो इसीलिए कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। -1 प्लस अंडर ब्रैकेट -2/3 प्लस -3/4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -1 प्लस -2/3 अंडर ब्रैकेट प्लस -3/4। तो इसमें भी वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों सेम आता है कि नहीं। अगर आता है तो वेरीफाइड है, नहीं तो नॉट वेरीफाइड है। यानी कि वेरीफाइड है लेकिन ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, चलिए -1 प्लस, अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 × 4 कितना होता है? 12। सर 3 × 4 क्यों किए? क्योंकि 3 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं बेटा, तो उसका एलसीएम जब निकालोगे तो एक बार 3 से दोगे, एक बार 4 से दोगे, तो उससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ठीक है, 3 को 12 को 3 डिवाइड देगा तो क्वेश्चन आएगा 4। क्वेश्चन कितना आएगा? 4। तो -2 मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस 4 डिवाइड देगा 12 को तो आएगा 3। तो -3 मल्टीप्लाइड विथ 3। ये बात आपको क्लियर है? अब देखो -1 प्लस अंडर ब्रैकेट -8 प्लस -9 अंडर ब्रैकेट होल अपॉन में 12 है ना। अब देखो यहाँ -1 प्लस ध्यान दो, -1 प्लस अंडर ब्रैकेट -8 पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया -9 होल अपॉन में 12। ठीक है, अब देखो -1 प्लस अंडर ब्रैकेट -17 होल अपॉन में 12। ठीक है, -1 -17/12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब -1 मल्टीप्लाइड विथ 12 कितना हो गया? -12 -17 होल अपॉन में 12। तो ये कितना आ गया? -29/12। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई? -29/12। तो इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर देखते हैं दोनों की वैल्यू सेम आती है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड में देखो क्या बोला है, राइट हैंड साइड में बोला है -1 प्लस -2/3 प्लस -3/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दो नंबर एडेड है किसमें? ब्रैकेट्स में है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है ना अकॉर्डिंग टू द बोडमास रूल। तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 3 हो गया, या -1 मल्टीप्लाई 3 हो गया है ना, और यहाँ तो -2 ही रहा क्योंकि डिनोमिनेटर है 3 को डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये हो गया आपका -3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया -3 पॉजिटिव और नेगेटिव -2/3 प्लस -3/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो -3 और -2 हो गया -5/3, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया -3/4, और 4 और 3 का क्या हो गया एलसीएम? 12। 3 डिवाइड देगा 12 को तो क्वेश्चन रहेगा 4। तो -5 मल्टीप्लाइड 4 नेगेटिव 4 डिवाइड देगा 12 को तो आएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो -20 -9 होल अपॉन में 12। तो ये क्या आ गया? -29/12।
अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -29/12 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू -29 है, दोनों तरफ -29/12 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इसी तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है, चलिए।